हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम कर रहे थे क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, और आज क्षेत्रमिति में हमारा टॉपिक रहेगा सर्कल यानी कि वृत्त के ऊपर। तो जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा होगा आपने, ये एक सर्कल है। इसके केंद्र ओ पर प्रकार रखकर एक चक्कर यानी कि गोल चक्कर, जिसको हम वृत्त के नाम से जानते हैं, खींचा गया है। इसकी त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है इस केंद्र से इसकी बाउंड्री कहीं पर भी मिला दिया जाए, इस तरफ इस तरफ इस तरफ किसी भी दिशा में अगर इसको मिला दिया जाए, तो यहाँ से लेकर के इसकी बाउंड्री तक की दूरी ये आर होती है हमारी, यानी कि त्रिज्या होती है। तो मेन काम इसका क्षेत्रफल है, चाहे इसका व्यास है या फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, वो सारा का सारा त्रिज्या के ऊपर आधारित है। त्रिज्या के कारण ही वो घटता या बढ़ता है। तो सबसे पहले हम वृत्त के क्षेत्रफल का जिक्र कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या किसके बराबर होता है? वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये जो आप स्पेस देख रहे हो, इसके अंदर अंदर का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, और वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान जो होता है वो 3.14, जैसा आपने सुना ही होगा छोटी क्लासों में भी, 3.14 होता है या फिर 22/7 होता है। कई बार क्या होता है कि हमें खुद को ही उसका वैल्यू लेनी पड़ती है कि 3.14 लेने से फ़ायदा होगा। पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, पहले लिख देता हूँ। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, या फिर पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 भी होती है। एक वैल्यू और होती है जो रेशियो में होती है, मेरा भी दिमाग में वो है नहीं। तो अगर वो वैल्यू या फिर इनमें से कोई भी वैल्यू आपको यूज़ करनी है तो पेपर में ना उसका हिंट दे देते थे, अब भी देते हैं। 22 पाई का मान 22/7 लें या 3.14 लें। अगर नहीं दे रखा है तो हमें जो सूटेबल लगेगा हम उसी वैल्यू को जो है क्वेश्चन को हल करते टाइम यूज कर लेंगे। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको आपके सामने है। बारी आती है इसके व्यास की। व्यास क्या होता है? व्यास को जो है डी से लिखते हैं, डी से। और ये किसके बराबर होता है व्यास? इसका व्यास जो होता है, जैसे ये सर्कल है तो ये व्यास इसका ये होता है, इसका मतलब ये पूरी लंबाई, ये वाली पूरी लंबाई। तो इसको हम त्रिज्या का डबल कह सकते हैं, 2r। इसका जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा? 2r के बराबर। तो जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि इसके हम सभी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट इसका है वृत्त की परिधि ज्ञात करना। वृत्त की परिधि। परिधि, जैसा कि हमने चतुर्भुज में परिमाप या परिमिति का शब्द का इस्तेमाल किया था, वृत्त में उसकी परिधि होती है। परिधि का मतलब यह है कि इस सेंटर से ये चारों तरफ का जो सर्कल बना हुआ है, ये इसकी लंबाई, जैसे आप यहां से ए मानो और यहाँ से चलते चलते घूमते 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 वापिस ए तक आ जाओगे, तो इसकी लंबाई जो होती है टोटल, इस सर्कल की जो लंबाई है, ये इसकी वृत्त की परिधि होती है, और ये होती है 2πr के बराबर। ये तीन बातें बहुत काम की हैं। इसी के ऊपर जो है हमारा जो है चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी इसी से निकलेगा। और जैसे कि सॉरी, अगर आपको निकालना होगा, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने की बात करूं, तो जैसे ये त्रिज्य खंड ही तो है, ये त्रिज्य, देखो नाम से पता, पहले मैं लिख देता हूं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये पूछे जाते हैं प्रश्न, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये निकालना आता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखो, अगर मैं इसको एक बार मिटाता हूं, इसकी ये मान लेते हैं, जैसे ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है। तो यदि ए ओ बी का क्षेत्रफल कह लो या फिर त्रिज्य खंड कह लो, ये त्रिज्या मतलब दो त्रिज्याओं के बीच का जो एरिया है, ये वाला चाहे ऊपर वाला, ये वाला भी तो बन सकता है। यदि इनके बीच में एंगल है थीटा, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो आप ये एंगल भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये केंद्र के ऊपर 360 डिग्री का कोण बनता है ना। तो थीटा का मान अगर आपके पास है, चाहे वो ऊपर वाला ये भी थीटा ही है एक प्रकार से, मतलब एंगल है कोई ना कोई ये यहां तक का। तो अगर ये थीटा आपके पास गिवन है तो आप इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। और अगर ये अंदर वाला थीटा, ये थीटा जो लिखा हुआ है, ये इसका मान है, तो आप ये इसका भी निकाल सकते हो। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपके पास होगा
पाई आर स्क्वायर थीटा और इसको 360 से भाग कर देंगे। ये जो है ये फार्मूला कहाँ से बना है, हमारे पाई आर स्क्वायर से इस फार्मूले का बनाया गया है। पाई आर स्क्वायर से ही इसको बनाया गया है कि अगर केंद्र पर कोण 360 डिग्री का होगा, अगर केंद्र पर कोण 360 डिग्री का है तो क्षेत्रफल कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर। और अगर केंद्र पर कोण 1 डिग्री का होगा तो पाई आर स्क्वायर को 360 से भाग कर दिया, और यदि इस केंद्र पर कोण थीटा डिग्री होगा तो गुणा में थीटा कर दिया। तो ये इसी से ही बनाया गया है। देखो अगर चाहो तो इसको बेसिकली सीखना चाहो कि अगर 360 डिग्री कोण केंद्र पर बना हो, केंद्र पर बना हो तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल या इस पूरा ये वर्तखंड का क्षेत्रफल मान सकते हैं इसको कंप्लीट को, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, जैसा कि हमने ये लिया था। और यदि 1 डिग्री कोण बना हो केंद्र पर तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटे ये 360 नीचे आ जाएगा। और यदि हमने कोण बनाया थीटा, तो यदि कोण थीटा डिग्री होगा तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 और गुणा में थीटा। तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिज्यखंड क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। दूसरा है इसी से ही हम निकालें, अगर ये ए से लेकर के बी तक की ये लंबाई निकालनी हो, ये वाली यानी कि चाप निकालनी हो, चाप ए बी की लंबाई अगर निकालनी हो, या फिर ये ऊपर वाली निकालनी हो, ये भी चाप ही है, ये चाप है, ये यहाँ तक की चाप। जैसे आपने छोटी क्लासों में कोण बनाने सीखे होंगे, जैसे 60 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, तो हम एक प्रकार से एक लाइन खींचते थे पेंसिल की सहायता से, प्रकार और पेंसिल की सहायता से किसी भुजा के किसी एक सिरे के ऊपर रखकर प्रकार को एक चाप खींचते थे, वही चाप है ये सर्कल जो बनेगा, ये गोलाकार जो एरिया है, ये गोलाकार जो लंबाई है हमारी, इसकी लंबाई निकालनी होगी तो वो होगा पाई आर बटे 180 डिग्री, पाई आर थीटा, सॉरी थीटा भी आएगा इसमें, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। अब ये भी अगर आप चाहो तो हमारी ये सिर्फ हमारे, क्योंकि ये देखो ये क्या है, ये देख रहे हो, ये देखिए टोटल जो हमारा, ये टोटल क्या था हमारा 2 पाई आर, वृत्त की परिधि की लंबाई से इसको निकाला गया है। तो वृत्त का परिधि में से एक टुकड़ा है ये, यानी कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि यदि 360 डिग्री कोण अगर बना रखा है वृत्त ने, तो चाप की लंबाई कितनी है, चाप की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई आर। अगर केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बना हुआ है तो चाप की लंबाई हमने निकाला था वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर, ये क्लियर हो गया होगा, 2 पाई आर है। और अगर 1 डिग्री कोण केंद्र पर बना हुआ है तो चाप की लंबाई होगी 2 पाई आर बटे 360 डिग्री। और यदि केंद्र पर थीटा डिग्री कोण होगा, अगर केंद्र पर थीटा डिग्री कोण होगा तो इसके गुणा में थीटा और आ जाएगा। तो इसने क्या किया है, ये 2 से इसको काट दिया, 180 हो जाता है ये 180 डिग्री। तो हमारा फार्मूला ये बन जाता है पाई आर थीटा बटे 180। यानी कि सिंपल भाषा में मैं कहूँगा कि ए से बी तक की लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी है, ये इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आपके पास ये थीटा हो, त्रिज्या हो, पाई का मान 22/7 हमारे पास पहले से ही है, उसकी हेल्प से हम ये जो है चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, एक इसमें याद रखने वाली बात और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है एक तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यार, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त वैसे होता क्या है। ये देखो, अगर ये एक वृत्त है, ये वृत्त है हमारा, इसका केंद्र ये O है, तो इसके बीच से अगर इसको काट दिया जाए तो इसके 2 अर्धवृत्त बनेंगे। जैसे एक तो ये, जैसे ऊपर वाला इसको काट देता हूं मैं, ये काट दिया हमने, तो ये नीचे वाला बच गया, या फिर जो हमने काट दिया वो भी एक अर्धवृत्त ही था, ये एक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, या फिर अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि निकालना हो, परिधि निकालना भी इसमें आता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब जैसा कि जानते ही हो आप
कि इसमें जो है ये पहले का आधा हो गया, तो इसका क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर कंप्लीट को 2 से भाग कर देंगे। लेकिन यदि इसका परिमाप निकालना होगा, अब ये परिधि नहीं बचेगा, परिमाप बचेगा अब ये, क्योंकि इसमें पूरा सर्कल नहीं बचा, ये एक सीधी लाइन भी शामिल हो गई। तो आपको तो पता ही है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। अब ये नीचे वाली जो परिधि है ना, आधी बची हुई है, तो इसकी तो आधी हो गई, तो इस 2 से ये 2 कट जाता है, तो ये बचेगी पाई आर। तो ये पाई आर तो बच गई हमारी ये सर्कुलाकार जो परिधि है या एरिया, मतलब जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। अगर यहाँ से हम वापिस यहाँ तक जाएंगे तो इसकी लंबाई पाई आर आ गई हमारे पास। और प्लस में अब ये ऊपर का जो सीधी लाइन आप देख रहे होगे, ये आर और आर है, या आप व्यास लिख दीजिए या फिर 2 आर लिख दीजिए। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो पाई आर प्लस में 2 आर होगा। आर कई बार कॉमन लेके लिख देते हैं इसको, तो आर कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये पाई प्लस 2 बचेगा। तो जो अर्धवृत्त का जो परिमाप आएगा वो आर इंटू पाई प्लस 2 आएगा। अगर त्रिज्या का मान है तो हम अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका ये क्लियर हो गया होगा। जो भी मैंने डिस्कशन किया है, ये 6 फार्मूले 7 फार्मूले जो भी बने हैं, तो ये आपको कंठस्थ करने चाहिए समझ के। अब हम जो है इनसे रिलेटेड प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है। देखो त्रिज्या इंपॉर्टेंट चीज है। त्रिज्या पहला प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या है। पहला प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है, वृत्त की त्रिज्या, और ये किसके बराबर है? ये 21 सेंटीमीटर दी गई है, 21 सेंटीमीटर दी गई है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपको पता ही होगा। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। तो देखो मैंने एक जिक्र किया था कि पाई का मान हम क्या लें, उसमें उसने नहीं बताया कि पाई का मान 3.14 लें या फिर 22/7। तो यहाँ पर देखिए आर का मान कितना है? 21 सेंटीमीटर है। तो 21 गुणा में 21 अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो आर का मान, और गुणा में यहाँ पर हम मान लेंगे 22/7 का। अब 22/7 क्यों लिया है? क्योंकि 7 से कट जाता है, 7 या 21, तो हमें आसानी रहेगी इसकी। तो आप इस अकॉर्डिंग आप इस चीज को लेना है, 21 या 63 और 63 और 22 की गुणा कर देंगे। अब क्षेत्रफल क्योंकि किस में आता है? वर्ग इकाई में आता है, तो इसका आंसर जो है जो भी आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो थी वो सेंटीमीटर में दे रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है कि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। अब की बार वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? वृत्त की त्रिज्या दी गई है 3.5 मीटर दी गई है, 3.5 मीटर इसकी त्रिज्या दी गई है। वो कहता है कि इसकी परिधि ज्ञात कीजिए वृत्त की, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर के बराबर। फार्मूले ही अप्लाई करने हैं। 2 गुणा में इसमें भी 22/7 और गुणा में त्रिज्या का मान 3.5, तो 35/10 कर लो इसको। अब ये 22/7 क्यों लिया? क्योंकि 7 पंजू 35 होते हैं। और अब इसको 2 पंजू 10, तो ये 2 पंजू 10 इस 10 से कट जाएंगे, तो केवल 22, और ये मीटर कहूंगा मैं, क्योंकि परिधि एक लंबाई है, क्षेत्रफल नहीं है, इसलिए लिखेंगे 22 मीटर, आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृत्त की त्रिज्या दी गई है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, 12 सही 1/2 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। तो इसका व्यास निकालना है। व्यास किसके बराबर होता है? जिसको हम डी से लिखते हैं व्यास को, डायामीटर, डी फॉर डायामीटर, और ये होता है त्रिज्या का डबल, 2 गुणा आर का। जैसा कि हमने बनाया था, ये वृत्त है, जैसे ये वृत्त है हमारा, ये इसका केंद्र है, ये इसके केंद्र के अंदर से ये रेखाखंड या किसी भी दिशा में आप खींच सकते हो, तो ये भी आर, ये भी आर, ये होता है हमारा डी। तो डी किसके बराबर होता है? त्रिज्या के दुगने के बराबर, त्रिज्या का दुगना, यानी कि 2 गुणा में 12 से 1/2 का आप क्या लिख सकते हो? या फिर समझने वाली बात है, 12 का डबल कितना होगा? 24, और आधे का डबल कितना होगा? 1। तो 2 गुणा में 12 से 1/2 करेंगे ना, तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। लंबाई है ना ये, तो इसका व्यास कितना आएगा? सेंटीमीटर में ही। या फिर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो 12 दूनी 24 और 1, ये 25/2 लिख सकते हो, और गुणा में 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 25 सेंटीमीटर इसका व्यास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसके अंदर भी त्रिज्या, मैंने बताया था त्रिज्या ही इसके अंदर मेन चीज है, और अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालता है तो उसमें त्रिज्या और कोण इंपॉर्टेंट है।
एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है नेक्स्ट प्रश्न में, 14 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या दी गई है तथा वृत्तखंड का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। वो कहता है वृत्तखंड का चाप केंद्र पर, देखिए ये प्रश्न देखिए, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जैसा कि मैंने बताया था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे 360, ये फार्मूला था हमारा। तो पाई का मान 22/7 गुणा में त्रिज्या का स्क्वायर करना पड़ेगा, त्रिज्या 14 है हमारी, तो ये 14 गुणा में थीटा कितना बनाता है? 45 डिग्री, 45 डिग्री और बटे, यानी कि 45 लिखने की जरूरत नहीं है, 360 लिख देंगे इसको हम कैलकुलेशन में, और 7 से काटेंगे तो 2 पे कट जाएगा, और इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 9 पंजू 45, 9 चौके 36, 40 पे कटेगा, और 5 से काटेंगे तो ये 8 पे कट जाएगा। और छोटा करना चाहो इसको तो 2 7 14 और 2 चौके 8, और भी छोटा हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 11 पे कट जाएगा। अब इसको सिर्फ गुणा करनी है आपको, 11 दूनी 22, 7 154, 154 बटे 2, और ये क्षेत्रफल है ना, तो इसको वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, 154 बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 77 बनेगा। 2 से भाग करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 7 14, 77 वर्ग सेंटीमीटर इसका। देखिए मैं यहाँ से क्लियर कर दूं कि ये एक सर्कल है और त्रिज्यखंड ये होता है इसका, ये त्रिज्यखंड, यानी कि ये O है, ये त्रिज्या, मतलब त्रिज्याओं ने दो त्रिज्याओं के बीच का एरिया जो होता है ना, ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं, और ये ऊपर वाला है ना, ये भी त्रिज्यखंड है का, ये भी इसको भी निकाल सकते हैं हम, कि जैसे कि इस प्रश्न में ये वाला कोण 45 डिग्री दिया गया था, इसके ऊपर यहाँ पर ये कोण 45 डिग्री दिया गया था, तो ये टोटल कोण जो होता है ना, ये 360 डिग्री का होता है। तो अगर इसका भी एरिया पूछे आपसे ऊपर वाले का, तो 360 में से 45 घटा देंगे तो ये 315 बच जाएगा। तो हमारा थीटा का मान इसमें कितना हो जाएगा? 315 डिग्री। अब इसका भी क्षेत्रफल आप इसी फार्मूले की सहायता से आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि त्रिज्या तो सेम ही रहेगी, सिर्फ थीटा में बदलाव आया। थीटा का मान उसमें जो है 315 पुट किया और ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है, अर्धवृत्त की, अब की बार किसकी त्रिज्या है? अर्धवृत्त की त्रिज्या, या अर्धवृत्त की त्रिज्या कह लो या वृत्त की त्रिज्या कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो अर्धवृत्त के से रिलेटेड प्रश्न हमारे से पूछने वाला है। कहता है कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या है 49 सेंटीमीटर, ये किसके बराबर है? 49 सेंटीमीटर है, यानी कि 49 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो उसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर था भाई? वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो वो फार्मूला था पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का होता है, इसको 2 से भाग कर दो, तो पाई का मान 22/7 गुणा में 2 ये है ही, और त्रिज्या का वर्ग करेंगे तो 49 गुणा में 49, बस आपको कैलकुलेट करना है, ये इतना सा है। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर परिधि ज्ञात करनी है। अगर ये 14 सेंटीमीटर दे रखा हो, या फिर 49 वाला भी हम कर सकते थे, इसकी परिधि ज्ञात करनी है, परिधि कह लो या फिर परिमाप भी कह सकते हो। इसमें तो अर्धवृत्त ये था हमारा अर्धवृत्त, तो ये किसके बराबर था? पाई प्लस 2 के बराबर, ये था हमारा फार्मूला, पाई प्लस 2, क्योंकि ये व्यास की लंबाई भी इसमें जुड़ी थी, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि इस नीचे वाले इसकी लंबाई का फार्मूला तो था हमारा पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर का आधा किया, 2 से 2 कट गया था, प्लस में ये ऊपर जो लंबाई है ये वाला, ये भी ऐड होगा इसमें, ये 2 आर है। तो सिर्फ पाई का मान 22/7 गुणा में त्रिज्या कितनी है? 14, प्लस में 2 गुणा में 14, सिर्फ कैलकुलेट करना है इसको आपको। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो इसमें से 14 फिर कॉमन लेना पड़ेगा ना, देखो वही बात आ गई, तो 14 कॉमन लेंगे इसमें से, तो हमारे पास बचेगा 22/7 और जमा में 2, ये बचेगा। तो इसको आप जोड़ लो तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा? देखिए ये 14 तो मल्टीप्लाई में है इसके, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 22, 14 और 22 होते हैं 36/7 आ जाएगा ये, तो गुणा में हो जाएगा 36/7, 7 दूनी 14, 36 दूनी 72, और ये लिखूंगा भाई मैं
सेंटीमीटर, क्योंकि ये 14 सेंटीमीटर था। परिधि जो है या परिमाप जो है वो एक लंबाई है, तो उसको आप क्या लिखोगे, सेंटीमीटर या मीटर में लिखेंगे। तो ये थे कुछ प्रश्नों की मैंने कोशिश करी है, आशा करता हूँ ये क्लियर हुए होंगे। एक और है, एक टाइप और हम वृत्त के अंदर करवाएंगे। देखो, वृत्त के अंदर केवल और केवल वृत्त का जो क्षेत्रफल है या फिर उसकी परिधि, देखो वृत्त जो है, वृत्त का क्षेत्रफल या फिर उसकी परिधि या फिर उसका व्यास या फिर उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या चाप की लंबाई। देखो यही हमने टाइप्स अभी करने की कोशिश करी थी। चाप की लंबाई का प्रश्न तो अभी आया नहीं मेरे सामने, तो वो भी हम आता तो वो भी कर लेते। तो देखो, चाहे तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे परिधि निकालनी हो, चाहे व्यास निकालना हो, चाहे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो या फिर चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो, सभी को किसकी जरूरत है, सभी के लिए हमें चाहिए त्रिज्या। आर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि क्षेत्रफल निकलेगा, परिधि निकलेगी, व्यास निकलेगा या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा या फिर चाप की लंबाई। हमें आर चाहिए। आर में कमी या ज्यादा, अगर त्रिज्या घटती है या बढ़ती है तो वो उसके साथ साथ ये भी घटते या बढ़ते हैं। तो ये वाली टाइप जो है ये किस किस के लिए अप्लाई कर सकते हो, वर्ग के ऊपर भी, वर्ग, और दूसरा बचता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये इसके ऊपर भी, वर्ग के ऊपर भी और समबाहु त्रिभुज के ऊपर भी और वृत्त के ऊपर भी, जो अभी एक टाइप्स है जिसको हम ट्रिक कह सकते हैं। कैलकुलेशन तो हर एक चीज की है, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको हम बिना ट्रिक के नहीं निकाल सकते, लेकिन ये जो ट्रिक जो अभी बताने जा रहा हूं ये वृत्त पर, वर्ग पर और समबाहु त्रिभुज पर, क्योंकि इसके अंदर भी सिर्फ भुजा की लंबाई होती है, भुजा की लंबाई चाहिए, एक भुजा की लंबाई, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं इसमें, समबाहु त्रिभुज में भी सभी भुजाएं बराबर। तो ये ट्रिक जो है सभी पर लागू हो जाएगी। जैसा कि एक प्रश्न दिया गया है, एक प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ये प्रश्न जो है वृत्त के साथ साथ वर्ग का भी हो सकता था, भी किसी वर्ग की भुजा, त्रिज्या की जगह पे क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। और समबाहु त्रिभुज में भी क्या आ जाएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई को 12% से बढ़ा देने से उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, और यदि कम कर देगा तो कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। ये सभी पर जो है अप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला है वो है 2 गुणा में, अब ये क्योंकि वृत्त लिया है तो इसकी त्रिज्या और भुजा होती है तो यहाँ पर भुजा की लंबाई हो जाती है। जैसे ए से लेते थे हम वृत्त की भुजा की लंबाई, या एक्स से ले लेंगे तो 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100, ये एक टाइप है हमारी, या सिंपल भाषा में 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100। सिर्फ इतना सा काम करना है आपको, इसमें सिर्फ r का कितना प्रतिशत उसने बढ़ाया, और यदि वो कम कर देता है ना तो 2r माइनस में आर स्क्वायर बटे 100 आ जाएगा। अगर वो कम कर देगा तो ये इतना हो जाएगा। तो यहां पर उसने बढ़ाया है तो त्रिज्या कितने प्रतिशत बढ़ाई, 12%। तो 2 गुणा में 12 प्लस त्रिज्या का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग और बटे 100, तो ये तो 24 हो जाएगा, और प्लस में 12 का वर्ग होता है 144 और बटे 100 करेंगे तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा 1.44, तो ये 25.44% क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा, 25.44% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और यदि उसकी त्रिज्या को 12% से बढ़ाने की बजाय अगर यहाँ पर कम कर दिया जाए क्षेत्रफल, तो कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला फार्मूला लगेगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 2 गुणा में ये 12 माइनस में 12 का वर्ग बटे 100, तो ये तो 24 हो जाएगा, और माइनस में ये 144 आएगा ना, 144 बटे 100 करेंगे तो 1.44 इसमें से घट जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा 22.56 शायद बचेगा ये, तो 22.56% उसका क्षेत्रफल जो है वो कम हो जाएगा। तो ये था वृत्त के संबंध में
हमारा एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।